शरीरं गृहं पूजां ते विषयोगभोगरचना निद्रा समाधि स्थितम्। मेरे बंधुओं, धर्म की बात में श्रीमद्भागवत कथा के प्रसंगों का स्मरण करते हुए राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से दक्ष प्रजापति भगवान शंकर के बीच विरोधाभास के प्रसंगों का स्मरण कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के बहुत समझाने के पश्चात भी माता पार्वती नहीं मानती है और पिता के यज्ञ में पहुंचती है। जैसे ही सती यज्ञ स्थल में पहुंचती है, दक्ष प्रजापति की अर्धांगिनी माता पार्वती से प्रेम पूर्वक मिलती है, किंतु दक्ष प्रजापति ने जैसे ही सती को देखा मानो अपशगुन हो गया, शत्रु की अर्धांगिनी का आगमन हो गया। मैं तो इसे नहीं बुलाया था, क्यों आई है हमारे यज्ञ में विघ्न डालने। माता पार्वती यज्ञ स्थल में प्रवेश करती है। यज्ञ में आमंत्रित आचार्य, संत, महात्मा, ऋत्विज, ब्रह्मा, उद्गाता, होता सभी अपने अपने आसन पे उपस्थित थे और सभी यज्ञ की तैयारी में लगे थे। लाल, हरा, पीला, सफेद, काला सभी रंगों को मिश्रित करके तरह तरह का यंत्रों का निर्माण यज्ञ स्थल में किया गया था। 56 कोटि देवी देवता, 88,000 ऋषिगण को उस यज्ञ में स्थान दिया गया था, एकमात्र भगवान भोलेनाथ को छोड़कर। मेरे बंधुओं, सती अपने प्राणाधीश्वर के भाग को नहीं देखकर, यज्ञ में उनका कोई सम्मान नहीं देखकर, यज्ञ में उनका कोई स्थान नहीं देखकर गुस्से में सुर्ख लाल हो जाती है। माता सती योगाग्नि का ध्यान करती है। योगाग्नि प्रकट होती है। जिस हवन कुंड में कुछ देर बाद विद्वत ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा आहुतियां डालनी थी, घी और समिधा डालकर अग्नि प्रज्वलित कर यज्ञ को पूर्णता प्रदान करना था, उसी यज्ञ कुंड के ऊपर माता सती ध्यान लगाकर, पालथी लगाकर बैठती है, योगाग्नि को प्रकट करती है और योग क्रिया के द्वारा अपने शरीर को जलाती है। शरीर जलने लगता है। यज्ञ में आए सभी आचार्य, पंडित, द्विज, ब्राह्मण, संत, महात्मा सभी सती से प्रार्थना करने लगते हैं, माँ क्षमा कर दो, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। परंतु सती मानने वाली नहीं। पतिव्रता नारी के लिए पति ही संसार में सब कुछ होता है। उसके ईश्वर, उसके गुरु, उसके प्राणाधीश्वर सब कुछ उसके पति होते हैं। सती का शरीर जल रहा है। नंदीश्वर दौड़ता हुआ भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचता है। भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं कैलाश पर्वत पे। उनका 2 नेत्र बंद है और तीसरा नेत्र खुला है। नंदी कहता है, स्वामी, माता अपने शरीर को योग क्रिया के द्वारा जला रही है। ये सुनकर भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र जो खुला है वह प्रलयंकर है। भगवान भोलेनाथ अपनी जटा पे ऐसे हाथ देते हैं, कुछ जटा का भाग उनके हाथों में आ जाता है। सामने ऐसे भगवान भोलेनाथ उस जटा को छोड़ते हैं। वीरूपाक्ष, वीरभद्र, असंख्यात रुद्रगण प्रकट होते हैं और भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, प्रभु क्या आदेश है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जिसके वजह से सती अपने शरीर को योग क्रिया के द्वारा, योगाग्नि के द्वारा जला रही है, तुम उस स्थल पे जाओ और उन सबों को छत बिछत नष्ट भ्रष्ट कर दो, जिसके वजह से सती विरह की वेदना में जल रही है। तत्पश्चात वीरूपाक्ष, वीरभद्र, असंख्यात रुद्रगण दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल में पहुंचे। यज्ञ में जो कलश रखा गया था सबों को तोड़ फोड़ करना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ मंडप को छत बिछत करना शुरू कर दिया। यज्ञ में आए सभी ब्राह्मण, संत, महात्मा अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु वहां से प्रस्थान करने लगे, भागने लगे और कुछ छुप कर देखने लगे दक्ष प्रजापति की कैसे दुर्गति होती है।
विरूपाक्ष वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के शरीर से मस्तक को अलग कर दिया। रुधिर की धाराएं बहने लगी। जिस हवन कुंड में आहुति और साकल डालनी थी, उसी हवन कुंड में रुधिर मांस हड्डियों से वह भर गया। धरती पे त्राही त्राही मच गए। सभी देवता लोग आपस में कोलाहल करने लगे। सभी भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कैलाश पर्वत पे पहुंचे। सबने भगवान शंकर की वंदना की। भगवान शंकर समाधि से बाहर आए और इन प्रसंगों को सुनकर भगवान भोलेनाथ को बहुत दुख हुआ। भगवान भोलेनाथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल पे पहुंचे। यज्ञ स्थल पे आए तो उन्होंने देखा सती का कंकाल हवन कुंड के ऊपर जल रहा है। दक्ष प्रजापति के शरीर से रुधिर की धाराएं बह रही है। पूरा यज्ञ स्थल नष्ट भ्रष्ट है। सती के शरीर को जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने अपने हाथों में लिया, भगवान भोलेनाथ ने तांडव नृत्य प्रारंभ किया। ऐसा नृत्य मेरे बंधुओं, जिसका वर्णन कर पाने में स्वयं वेद व्यास जी भी सक्षम नहीं है। हम सामान्य मनुष्य उसके बारे में कैसे बता सकते हैं, कैसे चर्चा कर सकते हैं। सभी देवता स्तुति वंदना करते हुए भगवान भोलेनाथ को समझाने का प्रयत्न किया, पर भगवान भोलेनाथ शांत नहीं हो रहे थे। फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को थामा और सती के अंगों का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना प्रारंभ कर दिया। सती के शरीर का जहां जहां अंग गिरा, वह सब सिद्ध शक्ति पीठ के रूप में जगत प्रसिद्ध हुआ। वहां पे जाकर सनातन धर्मानुरागी उनका दर्शन पूजन कर अपने मनुष्य जीवन को सफल करते हैं। मेरे बंधुओं, सती का योग क्रिया के द्वारा जलना एक लीला थी, परंतु हम मनुष्यों के उद्धार का सबसे बड़ा साधन था। परमात्मा के द्वारा किया गया कोई भी कार्य सामान्य नहीं होता है, वह अद्वितीय और अलौकिक होता है। भगवान शंकर के हाथों से सती का संपूर्ण शरीर का अंग धीरे धीरे कटकर पूरे संसार में व्याप्त हो गया। मूलतः 108 स्थानों पे सती के शरीर का अंग गिरा। जहां भी अंग गिरा वह सिद्ध पीठ बना और सब जगह स्वतः भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग प्रकट हुआ। क्योंकि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति अधूरे हैं। फिर देवताओं ने भगवान शंकर की वंदना की, उनसे आग्रह किया, महाराज दक्ष प्रजापति ने तो गलत किया, उसकी सजा उसे मिली, परंतु यह तो यज्ञ कर रहा था, इसको गति कैसे मिलेगी? यज्ञ करने वाले प्राणी को अगर इस तरह के कष्टों का सामना करना होगा तो फिर कोई यज्ञ कैसे करेगा? भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति के मस्तक पे बकरे के सर को जोड़ा और पुनः यज्ञ मंडप को व्यवस्थित करके भगवान शंकर को उस यज्ञ का प्रधान बनाकर उस यज्ञ को प्रारंभ किया गया। फिर दक्ष प्रजापति को गति मिली। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, इन प्रसंगों का तुम रसपान करोगे तो तेरे अंदर का अहंकार नष्ट होगा और तेरे मन के अंदर के सारे विकारों का शमन होगा। जय श्री राधे।